वेलकम बैक टू evidyarthi.in. दिस इज वर्षा. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रूरल लिवलीहुड यानी कि ग्रामीण आजीविका. आजीविका में क्या आ जाता है? आजीविका मतलब कि आप अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो जीवन यापन के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो, उसकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में. बट आपकी और हमारी नहीं, उन लोगों की बात होगी जो गांव में रहते हैं. हम में से बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, तो वहां के लोग किस तरीके की एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशन करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग द चैप्टर, सबसे पहले हमारे पास होगा हमारे एक विलेज की कहानी. कलपट्टू नाम है जिस विलेज का. सो कलपट्टू विलेज, इसके अंदर हम ये समझेंगे कि इस विलेज में किस किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है, ऑक्यूपेशन है, कौन कौन सी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जा रही है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इस कलपट्टू विलेज में रहने वाले लोगों की. सबसे पहले हम बात करेंगे एक थुलासी नाम की विमेन की जो कि एक लैंडलेस लेबरर है. उनकी लाइफ को समझेंगे, उनकी लाइफ को जानेंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या होता है और समझेंगे कि किसी भी लैंडलेस लेबरर की लाइफ में क्या हो रहा है. क्योंकि हमारे इंडिया में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं होता, वो लैंडलेस होते हैं, लेकिन वो किसी और के लैंड पे, किसी और की जमीन पे जाके खेती करते हैं. तो ऐसे लोगों के जीवन को समझेंगे थुलासी के एग्जाम्पल के साथ और फिर हम आगे बढ़ेंगे लाइफ ऑफ अ फार्मर सेकर की. तो सेकर की कहानी में हम ये समझेंगे कि किसी फार्मर की लाइफ कैसी होती है, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ एक लैंडलेस लेबरर की लाइफ से डिफरेंट होती है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ऑन बीइंग इन डेब्ट, कि जो गांव में लोग रहते हैं, जो हमारे किसान हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है, सुना है अपने न्यूज़पेपर से और न्यूज से कि जो किसान है उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने फांसी लगा के अपनी जान दे दी क्योंकि वो लोग कर्ज में डूबे हुए थे. तो ये जो कर्ज है जिसके अंदर वो डूब जाते हैं, वो कैसे डूबते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लाइफ ऑफ अ लार्ज लैंड ओनर. एक बड़े लैंड ओनर की बात करेंगे, जमींदार की बात होगी कि उनकी लाइफ के अंदर क्या होता है और उनकी लाइफ को जानेंगे हम रामलिंगम और करुथमा से, जो कि एक कपल है और जिनके पास बहुत ही ज्यादा जमीन है. फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया. हमारे इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चरल लेबर है जस्ट लाइक थुलासी, और बहुत सारे फार्मर्स है जिनके पास बहुत छोटी जमीन होती है. उनकी क्या इंडिया के अंदर स्थिति है वो समझेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वो कितने परसेंट इंडिया में रहते हैं. ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फार्मर्स है, हमारे लैंडलेस लेबरर है, उनके लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आगे आया है और आता है. और उसके बाद बढ़ेंगे हम लाइफ इन फिशिंग विलेज अरुणा एंड परिवेलन. सो उसके बाद हम जाएंगे, अब जब हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली तो ये हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट तरीके के विलेजेस हैं. कुछ विलेजेस में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, तो वहीं कुछ विलेजेस में फिशिंग एक मेन विलेज होता है, फिशिंग एक मेन ऑक्यूपेशन होता है. तो हमारे कल्लीपट्टू जो गांव है, कल्लीपट्टू जो गांव है, उसके ही पास एक गांव है जिसमें फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है. वहां के लोग फिशिंग के ऊपर ही निर्भर है अपनी आजीविका के लिए. सो यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होगी वो समझने की कोशिश करेंगे हमारे अरुणा और पेरीवेलन की लाइफ के थ्रू. समझेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज है जो इन्हें करना पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने देखा है कि क्या क्या चीजें होती है. पहले बीज बोया जाता है, पानी डाला जाता है, वीडिंग की जाती है, फिर वो फसल उगते हैं और फिर वो पकते हैं और उसकी कटाई होती है और फिर उसको मार्केट में जाके बेचा जाता है. बट फिशिंग के अंदर क्या होता है, फिशिंग में लोग कैसे आमदनी ढूंढते हैं वो समझेंगे हम अरुणा और पेरीवेलन के एग्जाम्पल से. और फिर हम बात करेंगे रूरल लिवलीहुड्स के बारे में, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमने जितने भी लिवलीहुड की बात की होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे. After that, we will do our question answer एक्सरसाइज के पीछे वाले, हमारे चैप्टर के पीछे वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं और उनको हम समझ के करेंगे, ठीक है. एंड देन हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फटाफट से इस वीडियो के बाद अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम कलपट्टू विलेज के बारे में समझेंगे कि वहां पे किस तरीके के ऑक्यूपेशंस को किया जा रहा है. So I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.